आया किराया मांगने। थैंक यू। अरे शुक्रिया की क्या बात, तो हमारा काम खिदमत करना है ही। मगर मुझे समझ में नहीं आया कि आपके शौहर नजर आते नहीं, इस तरह से बीच में इस तरह के लोगों के दरमियान आपको छोड़ा हुआ है, बहुत गलत बात है। अच्छा लड़की से आपको मिलवा दूंगा, लेकिन अब ये खानदान वाली डिमांड मैं पूरी नहीं कर सकता। क्या वो सब बताया वो तो आप लोगों को। ऐसे कैसे हो सकता, क्योंकि कोई भी खानदान और रिश्तेदार नहीं है। तुम्हें ये बात मशकूक नहीं लगती? क्या हुआ, इतना बुरा लगा क्या? हेम, तुम्हें पता है वो कौन है? हाँ, जमशेद नाम है उसका। अरे वो मेरी सौतन का भाई है। मेरे निकाह के बाद हबीब से वो आया था, उसने बहुत हंगामा किया था, बहुत बदतमीजी की थी। खुली नहीं हूं मैं अभी तक। अच्छा कि आपने बता दिया, मैं मना कर दूंगी इनको शादी के लिए। नहीं नहीं, जो हो रहा है उसे होने दो। ये मौका है आलिया, ये मौका है। एनी, तुम्हें पता चला जमशेद मामा शादी कर रहे हैं और वो भी भाग के है। कर ले वो भाग के शादी, घर से भागेंगे, भाग के निकाह करेंगे और वापस भाग के नानों के पास ही आ जाएंगे। वैसा भी नहीं है, इतना भी करना बड़ी बात है। और पता है अम्मा अब्बा कहते कि वो लोग नहीं जाएंगे। ये क्या बात हुई? भाई हैं उनके और किसी ना किसी को तो सपोर्ट करना चाहिए ना। यही तो होने दो तुम मुझे। वैसे अगर इस घर में सपोर्ट करने वाले लोग होते ना तो आज मैं यहाँ नहीं होते। भाई से कोई जाए या ना जाए, हम जरूर जाएंगे। तुम पागल हो गई हो? मतलब अम्मा अब्बा जा नहीं रहे, हम चले जाएं? ऐसा कैसे हो सकता है? बेचारे जमशेद मामा, इतने साले में ये सब। लो, तुमसे यार ही नहीं हुई। देर हो रही है यार स्कूल के लिए। तुम इतनी जल्दी? मैं तो अभी तुम्हें उठाने आ रही थी, मुझे लगा तुम अभी भी बिस्तर पे पड़े होगे, खराटे ले रहे होगे। तुम्हारे सामने रेडी खड़ा हूँ, तुम ही यहाँ पड़ी हुई हो। जाओ तैयार हो यार, मैं तुम्हें 5 मिनट दे रहा हूँ, गाड़ी में इंतजार करो, निकल जाऊंगा मैं। फाखिर और स्कूल, जल्दी जाओ, ज़्यादा टाइम नहीं है। जल्दी से तैयार होकर आते। एनी ध्यान से। जैसा मैं तुम्हें बता रही हूँ ना आलिया, बस तुम पैसा करती जाओ। हाँ, अगर तुम जमशेद के घर में होती हो ना तो मुझे अभी के घर से कोई नहीं निकाल सकता। शादी तक हम बिल्कुल नहीं मिलेंगे और मैं शादी पे भी नहीं आऊंगी आलिया। अगर वो लोग जिद करें कि मुझसे मिलना चाहते हैं तो तुम कोई बहाना कर देना यार। वो ना, उनके कोई फैमिली मसाइल हैं, वो नहीं आ सकेंगी। क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया ना कि मैं तुम्हारी बहन हूं तो बगैर सोचे समझे मना कर देंगे, और ऐसा हमने उन्हें करने नहीं देना है ना। आलिया, मैंने बहुत तकलीफ उठाई है यार, मैं बता भी नहीं सकती हूँ तुम्हें। मैं हबीब की बीवी हूँ और आज तक मुझे हक नहीं मिला है मेरा। तुम खुद ही कहती हो ना कि हम लोगों ने एक दूसरे को संभाला है, सब खुद किया है। लोगों ने तो
लावारिस समझ के जितना फायदा उठा सकते थे हमारा उठाया है ना। हाँ, अब हम ही एक दूसरे के लिए कुछ करेंगे। हाँ, और तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होने दूंगी। हाँ, तुम बस जमशेद को अपने काबू में रखो, बाकी मैं संभाल लूंगी। हाँ ठीक है, आप परेशान ना हो, मैं सब समझ गई हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ना फिर सफर का फल वाकई मीठा होता है। हाय हाय जमशेद, अब मेरा सर, अब ब्लड प्रेशर शूट हुआ है, बुला ले डॉक्टर को, बुला ले। हाँ, बहुत सर फट रहा है मेरा, बम की तरह फट रहा है मेरा सर। हाय अम्मा मैं तो बांध देता हूँ। अरे दे झूठी हमदर्दी। हाँ देख जमशेद, मैं बता रही हूँ तुझे, तू माँ की बदुआ लेके ना औलाद बर्बाद हो जाती है, तो खुश नहीं दे पाएगा। हाँ माँ एक बार मिल लो ना, मेरे खातिर इतना नहीं कर सकते। मैं नहीं मिलती उसे, मुझे कोई शौक नहीं, हटा उसको। अम्मा देखो ना, मैंने आज से पहले कभी जिद करी, आपने एक दफ़ा, मैं याद आपने जिसको मना कर दिया वापस पलट के उसकी तरफ देखा भी नहीं। इस बार जिद कर रहा हूँ तो कोई वजह होगी ना अम्मा। देख, इसका ना कोई आगे ना पीछे, कोई भरोसा नहीं है। मैं तेरे लिए बड़ी प्यारी लड़की ढूंढ रही हूँ। हाँ अरे अम्मा वो अकेली है, कोई आगे पीछे नहीं है, ये तो इसमें आपको बुराई क्यों नजर आ रही है? आपसे दबके रहेगी, जो आप कहेंगी वो करेगी। सोचे ना अम्मा, जो कहोगी 1 मिनट में पूरा हो जाएगा, इसके आगे पीछे कोई नहीं है अम्मा। लड़की जाएगी भी तो जाएगी कहाँ? डॉक्टर को बुलाऊं हैं? अरे नहीं दिन बेकार ने 1000 रुपये ले लेगा। कावा बना दूँ ना ट्रक वाला। मैं आया अम्मा। यार बहुत डर लग रहा है, पता नहीं रिजल्ट में क्या होगा। यार तुमसे ज़्यादा टेंशन तो मुझे हो रही है। अगर इस दफ़ा भी फेल हो गई, अम्मी उल्टा लटका देंगी। बस किसी तरीके से पास हो जाऊँ। तुम लोग फाजूल में टेंशन ले रहे हो। देख रहा, तुम लोग के भी मेरी तरह अच्छे मार्क्स से जाएंगे, पास हो जाओगे तुम लोग। हाँ, तुम तो ऐसा ही कहोगी क्योंकि हमेशा हर साल की तरह तुम A ग्रेड जो ले आओगी। तुम लोग से ज़्यादा सही हो ना मैं। ओके क्लास, मुझे खुशी है कि इस बार क्लास की होनहार स्टूडेंट ने पूरी क्लास में टॉप किया है, जिसका नाम है, देखना मेरा ही नाम लेंगी, बुशरा। थैंक यू। बाकी तमाम बच्चे आके अपना रिजल्ट कलेक्ट करना। अच्छा, तुम रिजल्ट लेके आते हैं? मेरे पूरे नंबर कैसे आ सकते हैं? तुम यहाँ बैठी हो यार, मैं तो तब से ढूंढ रहा हूँ। क्या हो गया है? सब ठीक तो है? बहुत खुश नजर आ रहे हो। मैंने पक्का माइंड बना लिया था कि मैं इस बार भी फेल होने वाला हूँ, लेकिन तुमने सब कुछ बदल दिया। यार क्या बताऊँ, तो किस चीज़ हो रही है तो समझा नहीं सकता। फिर उसके बाद तुमने जो भी सारी मुझे गाइडेंस दी उसकी वजह से मैं बच गया। तुमने सही कहा था यार, थोड़ा बहुत तो सीरियस हो जाऊँ लाइफ को लेकर, लेकिन मैं हो ही नहीं पा रहा था। मैं जस्ट हो गया कि तुम हमेशा मेरे साथ इस तरह रहो। तुम्हें पता है कितनी सारी है
Congratulations. थैंक यू। कैंटीन चलते हैं, मेरी ट्रीट। Yes, definitely. अरे आ गई तू। रिजल्ट कैसा आया? एनी, क्या हुआ बच्चा? सब ठीक है? मैं बताती हूँ आपको क्या हुआ अम्मा। कुछ नहीं ठीक, जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी। या अल्लाह खैर, क्या हो गया? कुछ बताओगी नहीं बच्चा मुझे? आपने मुझसे क्या कहा था कि शादी कर लो? मैंने कर ली शादी। फिर दादी ने मुझसे कहा कि शोहर का एहतराम करो। मैंने किया शोहर का एहतराम। फिर पप्पू ने बोला कि स्कूल कि ये तैयार होके जाओ। देखिए तैयार होके जाती है ना स्कूल। फिर दूसरे पप्पू ने बोला ये चूड़ियाँ पहन के जाओ। मैं चूड़ियाँ पहन के गई। फिर सबने मिलके बोला कि खीर बनाओ। मैंने खीर भी बनाई। लेकिन आप लोगों ने तो अपना वादा नहीं रखा। आप लोगों ने तो मुझे दिन से नहीं पढ़ने दिया ना। मेरा गुड्डा, एक मिनट, मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? मुझे बताओगी क्या हुआ है मेरा बच्चा? हुआ क्या है? हाँ मुझे पता है क्या ग्रेड आता था मेरा। ए स्टार आता था ना, ए से नीचे तो कभी भी नहीं आया। आज मेरा सी ग्रेड आया है। और ये सब आपकी वजह से, पप्पा की वजह से, दादी की वजह से, आप लोगों की वजह से अम्मा मेरा सी ग्रेड आया है। अच्छा सुनो, हो जाता है, ऐसा हो जाता है कभी कभी। ए ग्रेड वाले बच्चे भी कभी सी ग्रेड ले आते हैं जान, लेकिन ठीक हो जाता है सब वक्त के साथ। इतना थोड़ी परेशान था। वापस आ जाएगा मेरा ए ग्रेड। और ये जो शादी के साथ इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लोगों ने मेरे सर पे डाल दी है, कैसे करूंगी मैं पढ़ाई पे फोकस? मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे ग्रेड के साथ साथ ना मेरी जिंदगी भी सी ग्रेड हो गई है अम्मा। एनी, चल, सब ठीक हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। वक्त लगता है। तुम तो जानती हो कि औरतें मल्टीटास्क कर सकती हैं ना। मेरा बच्चा, तुम तो बहुत समझदार हो। सब ठीक हो जाएगा। एनी, दरवाजा तो खोलो बच्चा। इसमें तुमने कितना इम्प्रूव किया है? यही वाला तो था जिसके लिए इतना पढ़ रहा था मैं। रिजल्ट आया आखिर का, और आपको यकीन नहीं आएगा। अरे यकीन तो मुझे पहले भी नहीं था इसमें। कैसी बातें कर रहे हैं? बात तो पूरी सुन ले। बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ, देखे। अब टूट गया आपका यकीन? ये तो तुम बताओगे कि तुम्हारी शादी का फैसला दुरुस्त था या गलत। ये देखो, शादी के बाद कितनी जिम्मेदारी आ गई है तुम में। इससे शादी का क्या ताल्लुक है? मेरी मेहनत। हाँ हाँ, ठीक है, इसी तरह मेहनत करते रहोगे तो इंशाल्लाह
किसी ना किसी मुकाम पर पहुंच जाओगे, सब कुछ संभाल सकोगे। इसी तरह की तब्दीली देखना चाहता था मैं तुम में। तब्दीली तो छोटी उम्र में वैसी खुद आ गई थी मेरे, संभाल ही लिया खुद को मैंने। अब बताओ, शादी का फैसला दुरुस्त था या गलत? और तुम उस वक्त कह रही थी कि ये क्या करने जा रहे हैं आप। अब आया है सुकून मुझे। अल्लाह मियाँ तेरा करोड़ बार शुक्र। बस ऐसे ही रखना, बेहतरीन, सब कुछ बेहतरीन। आगे तुम रो रही हो, गा रही हो? तुम्हें मेरा रोना गाना गाना लग रहा है? हाँ, कान खराब हो गए तुम्हारे? तुम क्यों रो रही हो? क्योंकि तुम सबकी वजह से ना आज सिगरेट आया मेरा। अगर तुम एक और दफा हंसे ना, तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। और सिगरेट है? मैं तो बड़ा कुछ हूँ, पूछो क्यों? क्यों? ये क्या है? ए ग्रेड आया बेटा मेरा, यकीन नहीं आ रहा ना? देख लो, मेरा नाम लिखा हुआ है। हाँ, तो तुम्हें अपनी एग्जाम्स की तैयारी के वक्त क्या खीर बनानी पड़ रही थी या घर के काम करने पड़ रहे थे? नहीं ना, तुम तो आराम से जाते थे कोचिंग, वहाँ पढ़ते थे। ये सारी जिम्मेदारियां तो मेरे सर आ गई। टेंशन वाली क्यों हो रही हो? तुम्हें किसी ने रोका था पढ़ने से? रोका तो नहीं था, लेकिन वक्त भी नहीं था मेरे पास, इसलिए आज मुझे ऐसा दिन देखना पड़ा जब मेरे ग्रेड्स कम है और तुम्हारे ग्रेड्स मुझसे ज्यादा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम वाहिद इस दुनिया की लड़की हो जो अच्छा पढ़ सकती है, जिसके अच्छे ग्रेड्स आ सकते हैं? हाँ, मेरे ग्रेड्स तुमसे भी अच्छे आते गारंटीड, अगर मेरे पास वक्त होता पढ़ने को, अगर मैं सही से पढ़ती। लेकिन मैं इन झंझटों में पड़ गई थी ना। ये जो ब्लेम आप हम पे डाली ना अपने गंदे ग्रेड्स का, एक काम करें, सुकून से तहजीब के साथ तमीज के साथ पढ़ लो अब तुम, वरना जो तुम्हारा सी ग्रेड है ना, डी बन जाएगा किसी दिन। बदतमीज हो तुम। हाँ हेलो, क्या हाल? मैं पहुंच रहा हूँ, बस निकल गया हूँ, आ रहा हूँ। वाह, बाय। कहाँ जा रहे हो? दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने जा रहा हूँ। तुम्हें क्या है? यामना तुम्हारी दोस्त है? हाँ, अगर भूलो मत, शादीशुदा इंसान हो तुम। तुम्हारा कोई लड़का दोस्त है? नहीं। बेहतरीन, बना लो, क्योंकि पोसेसिव भाई होने का ड्रामा ना मेरे सामने मत करना। बाय, जा रहा हूँ मैं। तुम्हारी तरह बेशरम नहीं हूँ ना मैं। हाँ सही है। भाई साहब और भाभी बहुत खुश हैं, फाखिर का रिजल्ट जो अच्छा आ गया है, काम में दिलचस्पी ले रहा है वो, और लगता है स्कूल के बाद शायद ऑफिस भी जाना शुरू कर दे। और उधर साका अपने हिस्से की ताक में बैठी हुई है। ये बड़े अरमान से आपने अपनी बच्ची की शादी की थी ना, सब धरी की धरी रहे, हाथ से निकल जाएगा सब। आप मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। कल का बच्चा आके इतने सालों की मेहनत पे पानी नहीं फेर सकता। आयशा, अरे कहाँ हो तुम? मैं तो पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रही। यही हूँ भाभी, कहाँ जाऊंगी, कोई काम था? हाँ, तुम्हें मिठाई खिलाई। फाखिर का रिजल्ट आया है और नंबर बहुत अच्छे आए। मुबारक हो। मैं शुक्र है फाखिर ने भी आपको मौका दिया मिठाई खिलाने का। अरे मैं तो समझ रही थी कि तुम मुझे पहले मिठाई खिलाओगी। क्या हुआ है इनके रिजल्ट का? हंगामा तो बहुत मचाया हुआ था उसने। अच्छा नहीं आया रिजल्ट हमारी यानी का, बहुत अपसेट है वो। ऐसा क्या हो गया? देखो फाखिर ने तो पढ़ना भी शुरू कर दिया, ए ग्रेड भी आ गया, और एनी तो हमेशा से किताबों में ही घुसी रहती थी। चलें भाभी, ये तो अच्छा हुआ ना फाखिर सीरियस हो गया पढ़ाई को लेकर। हमारी एनी को देख लीजिए, क्या पढ़ेगी वो,
इतनी अपसेट है, किचन का भी काम करेगी, पढ़ाई भी करेगी, तो ये तो होना ही था। अब ऐसी भी बात नहीं है, एनी को शुक्र करना चाहिए कि मेरे जैसी सास मिली है। देखो मैंने तो कोई उससे डिमांड नहीं की, वो जो खीर थी ना वो भी अम्मा और साइका की फरमाइश थी। वैसे आयशा इतने साल तुम्हारे साथ रही हूँ तो तुम्हारे हाथ का जायका तो मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। बहुत अच्छी खीर बनाई थी तुमने। भाभी हमारी बच्ची जल गई थी, हमने थोड़ी सी मदद की थी। अब आप साइका आपा और अम्मा को मत बताइएगा प्लीज। मैं क्यों बताऊंगी किसी को, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि फाखिर ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है, अपनी जिम्मेदारी भी निभा रहा है। एनी को भी कहो कि जिम्मेदारी पूरी करे। एनी भी समझती है भाभी, ऐसी बात नहीं है, कोशिश तो वो भी कर रही है। और हमसे बेहतर कौन जानता है कि हम औरतों की कोशिश कम ही पड़ती है। एनी को इस घर में जितना सपोर्ट हासिल है ना, फाखिर को अपने बाप से नहीं मिला। खुशकिस्मत है वो, जहाँ पहल करती है वहाँ ढाल की तरह सामने खड़ी हो जाती है। सास हर बात पे पर्दा डालती है। सोचो आयशा, अगर ऐसी सपोर्ट हमें मिली होती तो। अरे समझाओ उसे, इतनी भी बुरी नहीं है उसकी ज़िंदगी जितनी उसने बना रखी है। इसी तरह रहा तो एक एक करके सारी ढालें उसके सामने से हट ना जाए। नहीं भाभी, हम तो हर वक्त ये दुआ करते हैं हमारे यानी कि किस्मत हम जैसी ना हो। कैसे होगी? फाखिर है उसका शौहर, तुमने देखा नहीं किस तरह उसकी साइड लेता है, भाग भाग पे उसके लिए खड़ा होता है। हमारे शौहरों ने किया है कभी ऐसा हमारे लिए? और पता है ज़हीर तो उससे इतने खुश हैं, इतने खुश हैं कि कह रहे थे कि स्कूल के बाद ऑफिस संभालेगा, कारोबार संभालेगा। वैसे भी ये सब कुछ उसी का तो है। तुम एनी को समझाओ कि अगर फाखिर का साथ देगी ना तो ज़िंदगी में कोई मुश्किल नहीं होगी उसे। मुझे पूरा भरोसा है फाखिर पे। मैं बाकी सबको तो मिठाई खिलाऊं, तुम कहाँ किसके साथ जा रही हो? आज तो ड्राइवर छुट्टी पर है। आई नो, इसीलिए मेरा फ्रेंड मुझे पिक करने के लिए आ रहा है। फाखिर फाखिर तुम्हें पिक करने आ रहा है? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मामा वो, तुम्हें पता है ना वो शादीशुदा है? मामा मुझे पता था आप ऐसे ही रिएक्ट करेंगी, इसीलिए मैं आपको कुछ नहीं बता रही थी। मुझे पता है वो शादीशुदा है। और तुम्हें इस बात को समझने की जरूरत है। इस बात को क्या समझूं? क्या शादी के बाद लोग दोस्त नहीं रह सकते? ओके, क्या उसकी बीवी ये बात जानती है कि तुम दोनों फ्रेंड्स हो, बात करते हो, मिलते हो? मामा फाखिर की फैमिली ने ना ऑलरेडी मेक श्योर कर दिया है कि हम लोग कुछ भी ना हो। तो प्लीज अब आप मुझे बताएं कि मैं उसकी वजह से क्या करूं? मैं स्कूल जाना छोड़ दूं, दोस्तों में बैठना छोड़ दूं, जस्ट बिकॉज़ फाखिर वहां पे होगा? ओके, जस्ट प्रॉमिस मी तुम मेरी इस बात को जहन में रखोगी। एंड आई ट्रस्ट यू आमना। मैं नहीं चाहती कि तुम फिर से हर्ट हो। मामा आई नो, प्लीज आप स्ट्रेस करना बंद करें इस बारे में, कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरे दोस्त मेरा वेट कर रहे हैं, प्लीज आई नीड टू गो। ओके बाय। है वो अम्मा, वो अम्मा क्या अम्मा किए जा रहे? नहीं वो अम्मा वो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा वो बताया था ना आपको आलिया, तो यही है वो। आइए बैठिए। जी नहीं, मैं ऐसे नहीं बैठ सकती,
एक्चुअली मेरे बड़ों ने मुझे हमेशा सिखाया है जब आपके सामने कोई बड़ा हो तो उसकी परमिशन के साथ बैठना चाहिए। तो अम्मी क्या आपकी परमिशन है? भाई वाह वाह वाह, हाँ, कितनी अच्छी तरबियत की आपकी वालदा माजिदा ने। हाँ ए अम्मा, हाँ हाँ देख रही हूँ, बैठो आओ बेटा। आइए। देखो बेटा, मेरे बेटे ने तुम्हें पसंद कर लिया है और शादी भी कर रहा है, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि सारे घर पर ना सिर्फ मेरा हुक्म चलता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, हमेशा बड़ों का ही हुक्म चलना चाहिए घर में। और इस घर में काम करने के लिए और कोई नहीं है, ठीक है? सारा काम तुम्हें करना होगा। अम्मी वो तो मेरी जिम्मेदारी है सारी, और मैं बखूबी निभाऊंगी उसे। देखा अम्मा, और आपको क्या चाहिए बस? अरे ठहरो, तो ऐसे उतावले हुए जा रहे हो, जरा इंक्वायरी करने दो, जरा आगे पीछे कौन है पता तो करूं। बता रहा था ये कि सिर्फ एक बहन है तुम्हारे घर पर? जी अम्मी, मेरी एक ही बहन है और बहुत अच्छी है वो। असल में उसकी शादी जब हुई तो उसके जो शौहर हैं वो बहुत सख्त मिजाज के हैं, जिसकी वजह से हमारा मिलना जुलना कम है। तो आप अपना दिल छोटा नहीं करें, मतलब अब तो यही आपका घर है, हम ही आपकी फैमिली है, यही आपका मैका है, यही ससुराल है जी। जी बिल्कुल, यही मेरा घर है। मैं अम्मा की और आपकी हमेशा खिदमत करूंगी। देखा अम्मा, मैं बस ये सोच रही हूँ जमशेद कि ये सबसे इतनी ही मीठी आवाज में बात करती है या सिर्फ हमारे लिए इतनी मिठास दिखा रही है? अब अम्मा अब तो आप मतलब शक ना करो तो। अम्मी ये देखिए, ये मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आई थी। एक्चुअली मेरी अम्मी नहीं है ना, तो आज से आप ही मेरी अम्मी हैं। हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं, मेरे लिए लेकर आई हो, देख लूं। अम्मा ले लो, इतने प्यार से लाइए बच्चे। अरे घड़ी, नई घड़ी, ये क्या है? हाँ, अरे इसे कैसे पता? मेरा फेवरेट कलर है ये तो। आपको पसंद आया? बहुत बहुत। बस मेरा दिल खुश हो गया। हाँ अम्मा, ऐसी रहेगी सारी जिंदगी, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ ठीक ही है, लड़की अच्छी है। हाँ अम्मा, अच्छी है लड़की। शुक्रिया अम्मा। यार ये यहाँ से तुमने छोटे कर दिए, इधर से बड़े रह गए बाल। बस ठीक है, छोड़ दो, हो गए। पक्का? हाँ हाँ, अब रहने दो। अच्छा, वो अम्मा मान गई जमशेद की शादी के लिए? क्या? ये कैसे हो गया? पता नहीं कैसे हो गया, लगता है लड़की ने कुछ पढ़ पढ़ के खिला दिया है अम्मा को, वरना ये दिन मैं देखती इस जिंदगी में, मुझे कोई यकीन नहीं हो रहा। मुझे बहुत ही हैरत हो रही है मुझे। खैर अब क्या सोचा, आगे क्या करना? कुछ भी नहीं, सादगी से करेंगे इस हफ्ते निकाह, और बाद में देखा जाएगा वलीमा। आगे अच्छा, मैं शायद निकाह में शरीक नहीं हो पाऊंगा, मुझे ऑफिस के काम से लाहौर जाना है। क्या मतलब? मेरे भाई का निकाह है और आप शामिल नहीं होंगे? तो वो कौन सा 20 साल का बच्चा है, इस शादी के लिए मैं अपनी मीटिंग थोड़ी छोड़ सकता हूँ। तुम्हें पता है वैसे काम में कितनी टेंशन चल रही है। ये पकड़ो। हाँ, टेंशन वेंशन सब छोड़ दें, आखिर में सब उनके बेटे का ही होने वाला है। क्या कहना क्या चाह रही हो? कुछ नहीं, भाई साहब और भाभी बहुत खुश हैं, आखिर का रिजल्ट जो अच्छा आ गया है, काम में दिलचस्पी ले रहा है वो, और लगता है स्कूल के बाद शायद ऑफिस भी जाना शुरू कर दे। और उधर साका अपने हिस्से की ताक में बैठी हुई है। ये बड़े अरमान से आपने अपनी बच्ची की शादी की थी ना, सब धरी की धरी रहे, हाथ से निकल जाएगा सब। आप मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। कल का बच्चा आके इतने सालों की मेहनत पे पानी नहीं फेर सकता। ये सब मुझ पे छोड़ दो। फिर क्या सोचा है बच्चों के स्कूल के बारे में आपने? ये तो कुछ भी नहीं। नहीं तो फिर कब सोचेंगे? बच्चों की पढ़ाई का हर जोर है। हाँ, करता हूँ कुछ। करता नहीं हूँ, आप कल ही जाएं, स्कूल्स का पता करें, बच्चों का एडमिशन कराएं। और अब हमने यहीं तो रहना है, आपने अपना बिजनेस भी यहीं सेट करना है, तो फिर किस बात की देरी? कैसे करेंगे बिजनेस?
हाथ में टका है नहीं, बिजनेस करेंगे। वाह। पैसे आ जाएंगे, थोड़ा सब्र करें। हाँ, तुम्हारे सब्र के चक्कर में हाथ पे एक टका नहीं बचा। जो पैसे जमा किए वो सब खत्म होते जा रहे हैं। क्यों ख़त्म हो रहे हैं? आपका कौन सा खर्चा हो रहा है किसी चीज़ पर? यहाँ सब कुछ तो बैठे बिठाए मिल रहा है। अच्छा बस बस, मौका दे दो बात करने का बस। सही तो कह रही हूँ। मामा, हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना इन दीज पाकिस्तानी स्कूल्स। तो बेटा ये तो आप अपने बाबा से बात करो ना। बाबा, हम यहाँ पे क्यों रह रहे हैं? I want to go back with my friends. कैसे बोल रहे? बेटा अब हमें यहीं रहना है, इसी घर में। That's not fair. अच्छा कोई बात नहीं, चलो खेलो खेलो। मुझे नहीं खेलना। नाराज तुम पे गई अब। फायदा इतनी अच्छी स्टूडेंट थी मैं, मेरा इतना बुरा रिजल्ट कैसे आ सकता है? और वो फाखिर का बच्चा पूरा दिन घर से बाहर रहता है, कभी अपने दोस्तों के साथ तो कभी आमना से बातें कर रहा होता है। क्या फाखिर अभी भी उस आमना से बात कर रहा है? हाँ तो यानी तुम नहीं समझ रही, आमना वही लड़की जिससे फाखिर शादी करना चाहता है। मुझे पता है ये बात, तुम्हें कैसे पता है? मतलब एनी अब एक ही घर में रहते हैं, मुझे तो पता ही होगा ना। और तुम नहीं समझ रही, तुमने आज तक फाखिर की किसी भी बात में दिलचस्पी नहीं ली, लेकिन अब ले लो। ऐसा ना हो कि अब्बा की तरह वो भी एक अपनी पसंद की और एक घर वालों के पसंद की ले आए, फिर तुम्हारा क्या होगा? बहुत बोलने लगी हो तुम, चलो काम करो, चुटकियाँ पकड़ो और लगाओ कपड़ों पे। ओए ओए, ये ले भाई, मुंह मीठा करे अम्मा। किस चीज़ की मिठाई है भाई? ओए अरे अम्मा, ये अपने फाखिर का बड़ा अच्छा रिजल्ट आया है, बड़े आला नंबर आए हैं उसके। वाकई? अच्छा, माशाल्लाह चश्मे बंदूर। मैं तो हमेशा से यही कहती आ रही हूँ कि हमारा बच्चा बहुत ज़हीन है, बहुत लायक है, लेकिन पता नहीं तुम लोग क्यों इतनी सख्ती करते हो उसके ऊपर। अरे अम्मा, आप तो कहती थी ज़हीर का लड़का कभी कुछ कर ही नहीं पाएगा। यार साइका, अरे हम तो वो इसलिए कहते थे भाई वो ज़्यादा मेहनत करे, और तुम लोगों ने दे दिया ना मेहनत का फल। फाखिर तो हमेशा से मेहनत करता आया है, पता नहीं कभी किसी ने नोटिस ही नहीं किया, सराहा ही नहीं बेचारे को। लेकिन इस सब से एक बात तो जाहिर हो गई कि मैंने जो फैसला किया था वो गलत नहीं था। देखो ना शादी के बाद कितना बदल गया है वो। अब मैं सोच रहा हूँ कि उसको हफ्ते में 2 या 3 दिन ऑफिस बुला लिया करूँ, ताकि आहिस्ता आहिस्ता काम भी सीखना शुरू कर दे वो। अब क्या बातें कर रहे हैं भाई, फाखिर अभी बच्चा है, उसे पढ़ने दें। हम सोच रहे थे कि जब तक ये हिस्से का मामला चल रहा है, फराज साहब आ जाए करेंगे दफ्तर, आपकी थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी, और फिर हमें अब बच्चों को स्कूल में भी तो डालना है, कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? मेरा से साका बिल्कुल ठीक कह रही है। वो क्या ख्याल है? ठीक है, देख लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी तो ये देखो कि तुम्हारे मियाँ की कोई गोट जा नहीं रही। ये दे गई, ये गई। अरे फायदा जरा लो ना तो सही। हाँ ऐसे, मामा ऐसे क्यों बैठे हुए, जरा फ्रेंडली हो जाए आप लोग। हाँ बेटा, बड़ी मुश्किल से शेरवानी में फिट हुआ, फटफटा जाएगी। जल्दी पहनो। अच्छा हाँ, बस एक और, एक चीज चीज दिखाओ कैसी आई। अल्लाह बाजी, कैसा लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा हूँ ना आपा? माशाल्लाह मेरा भाई इतना प्यारा लग रहा है, किसी की नजर ना लगे जरा। मामा तो पूरे हीरो लग रहे हैं। हीरो नहीं, मामा दुल्हा लग रहे हैं। हाँ मुझे तो पता है अम्मा, इतनी खुशी हो रही है, आज मेरी शादी हो रही है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा अब्बा। पगला, देखो तुम्हारी खुशी के लिए ये सब मैं कर रही हूँ। हाँ बारात लेकर जा रही हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा जरूर करना होगा अभी। अम्मा अब इस टाइम पे क्या वादा? बस बेटा छोटा सा वादा है कि बीवी आने के बाद बदल नहीं जाओगे, मेरे लिए अपनी मोहब्बत कम नहीं करोगे, वादा करो मुझसे। माँ कैसी बात कर रही, वो भी इस वक्त ही तो आपसे इतनी मोहब्बत करता है। करता है, लेकिन बड़े बड़े बेटों को मैंने बदलते देखा है आयशा, मैं नहीं चाहती ये भी बदल जाए। वादा कर लो। अरे अम्मा अम्मा अम्मा, मैं वादा करता हूँ अम्मा, बस रो नहीं ना, वैसे मौके पर रोते नहीं है ना। नानी नानी
मुझे लग रहा है कि मामा झूठा वादा कर रहे हैं। झूठ पकड़ेगा नहीं नहीं अम्मा तुम्हारी कसम है सच्चा वादा किया तो सुनो वो तो देखता हूँ मैं बाद में कुछ समझाओ ना अपना क्या कर रही हो? वो ये बताओ वो कहाँ है मियाँ फाकिर? घर पे पता नहीं क्यों नहीं आया वो। क्यों? इनके घर का तो रिवाज ही ऐसा ही है, सारे मर्द ऐसे ही हैं बस। देख लो तुम्हारे अब्बू भी नहीं आए। और अम्मा अब मुझे ऐसा लग रहा है कि फाखिर तो अब्बू से भी 2 हाथ आ गया। घर जाती हूँ ऐसा सुनाऊंगी सारी अकड़ निकल आएगी उसकी। ऐनी कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? भाई शादी है ना। हाँ जल्दी बंद करो बस, चलो अम्मा तुम ना मेरे अम्मा तुम ना मेरे आप साथ गाड़ी में बैठे जरा, बाद में जाओ। अम्मा आप आओ आ जाओ अम्मा। ऐनी रुक, अपनी जबान को काबू में रखो, अपने गुस्से को भी। ऐनी क्या करूं मैं इस लड़की का? हाँ कहीं तुम मामू के निकाह से आ रही हूँ, मुझे लगा खुशी खुशी आओगी, ये तो मुँह ही सड़ा हुआ है। तुम क्या हंस रहे हो? फोन पे कोई लतीफ़ा पड़ा है क्या? तो उसने बेचा था वही पढ़ रहा हूँ। तुम्हें जमशेद मामू के निकाह में आना चाहिए था मेरे साथ। सब पूछ रहे थे वहाँ पे तुम्हारा। मैं तुम्हारी बीवी हूँ ना, तो मुझे जवाब देना पड़ रहा था सबको। क्यों आना चाहिए था? चाचू आए थे? नहीं ना? मेरी बात सुनो, तुम ना अपनी बात करो, अब्बू को बीच में मत लेकर आओ। तो मेरे जाने ना जाने से क्या फर्क पड़ता है? कौन सा उनको निकाह रुक गया है? वलीमे में चला जाऊंगा। लेकिन मैं वैसे कह रही हूँ तुम्हें आना चाहिए था। फाकिर मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम आमना से बात कर रहे हो, है ना? आखिर ये मामला क्या है? हाँ मैं तुम्हें एक चीज बता दूं फाकिर, मैं अम्मा नहीं हूँ कि मैं अपनी सौतन को बर्दाश्त करूंगी। तुम कहना क्या चाह रही हो? क्या मतलब है तुम्हारी इन बातों का? मेरा मतलब ये है कि अगर कुछ है ना तो सबके सामने साफ साफ बोलो, ठीक है? अगर किसी और के पास जाना है ना तो जाओ, मेरा मजाक मत बनाओ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही हो। मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम्हारा दिमाग सटे आ गया है शायद, इसलिए ऐसी हरकतें कर रहे हो। कौन सी हरकत कर दी है मैंने? है बताओ मुझे। और ये जो तुम मुझसे बातें कर रही हो, मैं कोई डरता वरता नहीं हो तुमसे। अच्छा नहीं डरते? मेरी बात सुनो, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, मैं तुम्हें दोबारा बता रहा हूँ ये चीज। जाओ जिसको बताना जाके बता दो, कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ मैं। कोई हम गलत नहीं कर रहे ना तुम? ठीक है फिर बड़े अब्बू को तुम्हारा फोन दिखाती हूँ मैं। क्या कर रही हूँ? नहीं रुको। मैं सोच रहा था कि अच्छा बात तो समझने की कोशिश करो यार। अच्छा अब सिर्फ और सिर्फ मुझे नहीं समझाना पड़ेगा, तुम्हें पूरे घर को समझाना पड़ेगा जब तुम्हारी असलियत में उनके सामने लेकर आऊंगी। ये क्या हो रहा है? किस बात पे लड़ रहे दोनों? बड़े अब्बू आप लोग सारा वक्त मुझे कहते रहते हैं, इसको भी तो कुछ बोले। हम दोनों इस रिश्ते से खुश नहीं थे, लेकिन अब रिश्ता है तो है ना। तो मुझे बताए ये अमने से अभी भी बातें क्यों करता है? क्यों उससे मिलता है? क्या बोल रही है सबके सामने? यानी क्या कह रही है? कह रही है तो सच ही कह रही होगी ना भाई, ऐसे तो झूठ नहीं बोल रही होगा। ये क्या हो क्या रहा है इस घर में? है और कुछ पूछ रहा हूं मैं। बड़े अब्बू ये क्या जवाब देगा? ये ले इसका फोन। बाबा वो मेरे दोस्त, यकीन करें सिर्फ दोस्त है और कुछ भी नहीं है। क्या है? क्या है ये? क्या है ये?